अल्हम्दुलिल्लाहि अला इहसानिही वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। अन अलिय्यिन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल खैरु उम्मतिन बाद नबिय्यहा अबू बकरिन सुम्मा उमर औ कमा क़ाल। हज़रात गिरामी, मोहतरम बुज़ुर्गों और दोस्तों और अज़ीज़ साथियों, इस महीना की आखिरी तारीख़ में यानी 22 रबीउस्सानी की तारीख़ में इस्लाम के सबसे पहले खलीफा और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के यारे गार हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वफ़ात वाक़े हुई। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद इस रूए ज़मीन की सबसे अज़ीमुश्शान शख्सियत, सबसे अज़ीमुल मर्तबा शख्सियत और सबसे महबूब शख्सियत हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ात गिरामी थी। इसीलिए उनके फ़ज़ाइल कुरान के अंदर भी मौजूद हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान अक़दस से निकले हुए इरशादात भी मौजूद हैं और सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन के अक़वाल और इरशादात भी अहादीस के अंदर मौजूद हैं। उनमें हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि इस यानी उम्मत में सबसे बेहतर बादा नबी यहा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद उम्मत में सबसे जामे और बेहतर शख्सियत हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की, फिर हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की। और हदीस के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जैसे जन्नत में नौजवानों के सरदार हज़रत हुसैन हसनैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा होंगे, ऐसे ही उम्र दराज लोगों के सरदार नबियों को और रसूलों को छोड़कर जो आम इंसान होंगे, जो उम्र दराज होंगे, उम्र वाले होंगे, उनके सरदार हज़रत अबू बकर और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु होंगे। तो अल्लाह ताला ने सरदारी का एज़ाज़ भी, शख्सियत का, रहनुमा का मनसब भी इस दुनिया के अंदर उन लोगों को अता फ़रमाया और क़यामत के दिन भी अल्लाह ताला उनको सरदारी के मनसब पर फाइज़ फरमाएंगे। तो ऐसा क्यों है? उन्होंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ अपनी सारी ज़िंदगी और नौजवानी कुर्बान फरमा दी। हर शख्स नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कोई निशानी, कोई मोजज़ा तलब करने के बाद ईमान लाता था, लेकिन हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बग़ैर किसी मुतालबे के, देखिए बग़ैर किसी निशानी और मोजज़ा के, जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी नबूवत का ऐलान फरमाया तो आप बिला खौफ व ख़तर, बिला जो है चूनो चरा, गौर फिक्र किए हुए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत पर ईमान ले आए। कोई मुतालबा नहीं, कोई जो है हुज्जत नहीं। जिस वक्त ज़ुबान अक़दस से ये बात निकली, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ऊपर फ़ौरन ईमान ले आए। इसीलिए कहा जाता है कि 4 ऐसे शख्स हैं जिन्हें ईमान लाने में अव्वलियत हासिल है।
हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शख्सियत पहले ईमान लाने वालों में, औरतों में हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पहली ईमान लाने वाली में, नौजवानों में हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सबसे पहले ईमान लाने वालों में। ये तमाम लोग सबसे पहले ईमान लाने वाली फहरिस्त में शामिल हैं। अल्लाह जिसको एजाज़ से नवाज दे कि ये रुतबे बुलंद मिला जिसको मिल गया हर मुद्दई के वास्ते दारो रसन कहाँ। तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मुताल्लिक़ उलमा ने लिखा है कि सारी दुनिया के मुसलमानों का ईमान तौला जाए, वज़न किया जाए, तो हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ईमान से कम निकलेगा। अल्लाह ने ईमान का वो मर्तबा अता फरमाया था कि सारी दुनिया के मुसलमानों का ईमान हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ईमान का मुकाबला नहीं कर सकता। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल फरमाया, चाँद की चाँदनी रातों में जो सितारे जगमगाते हैं और अपनी नूरानियत बिखेरते हैं, तो आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने सवाल फरमाया कि अल्लाह के नबी क्या कोई ऐसा शख्स भी हो सकता है कि जिसकी नेकियां आसमान के सितारों के बराबर हों? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ ऐसे शख्स भी हैं। तो आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने पूछा कि वो कौन शख्स हैं जिनकी नेकी आसमान के सितारों के बराबर होगी? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा खामोश हो गई, सोचने लगी, क्योंकि उनके दिल में बात कुछ और थी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे वालिद गिरामी का नाम लेंगे। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आयशा खामोश क्यों हो गई? तुम यही सोचती होगी कि हमने तुम्हारे वालिद मोहतरम का नाम नहीं लिया। तो आयशा सिद्दीक़ा फरमाती, हाँ या रसूल अल्लाह, मैं ये समझती थी कि आप हमारे वालिद मोहतरम की नेकियों का ज़िक्र फरमाएंगे। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारे वालिद की नेकी जो गारे सौर में हमारे साथ मौजूद थे, 3 दिन की नेकियों के बराबर भी ये आसमान के सितारे नहीं हैं। यानी तुम्हारे वालिद की नेकी इनसे कहीं ज़्यादा है। तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा खुश हो गई कि ऐसी ज़ात और ऐसी शख्सियत भी अल्लाह ने इस रूए ज़मीन पर अता फरमाई है कि जिनकी नेकियां आसमान के सितारों से भी ज़ायद है, और वो भी सिर्फ गारे सौर की 3 रातों की नेकी। सारी ज़िंदगी की नेकियां अलग, गारे सौर की नेकियां अलग। इस वास्ते हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते थे कि अगर हमारी ज़िंदगी की सारी नेकी हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ले ले और गारे सौर की वो 3 दिन की नेकी मुझे इनायत फरमा दे, तो वह सब पर भारी होगी। अल्लाह ने ये एजाज़ बख्शा हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ और उनकी मईयत में, उनकी रफ़ाक़त में अगर कोई शख्सियत जा सकती थी, कोई शख्सियत उनके साथ ठहर सकती थी, तो वो और सहाबा नहीं बल्कि सिद्दीक़ अकबर की ज़ात थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खाने काबा को जब फ़तह फरमाया, मक्का को फ़तह फरमाया, तो जो खाने काबा के अंदर बुत थे उनको उतारने का, गिराने का मसला था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको पा नहीं सकते थे, ऊंचाई पर रखा हुआ था। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पेशकश फरमाई कि अल्लाह के नबी आप हमारे ऊपर सवार हो जाएं।
और मैं उठता हूँ जिससे आप उसको जो है उस मंजिल तक पहुँच जाएंगे। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन्नका ला तस्तती, कि अली तुम बारे नबूवत को बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। अल्लाह के नबी बहुत वज़नी नहीं थे, बहुत ही पहलवान नहीं थे। अल्लाह के नबी का जिस्म बिल्कुल मुतवस्सिताना था, लेकिन बारे नबूवत जो बातनी होता है, जिस्मानी के अलावा होता है, उस बार को, उस बोझ को कोई सहाबी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया कि अल्लाह के नबी हमारे कांधे पर सवार हो जाएं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत सिद्दीक़ के कांधे पर सवार हुए कि ये बारे नबूवत अगर कोई बर्दाश्त कर सकता है तो वो सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ात गिरामी है। सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दोष पर, कंधे पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवार हुए। सिद्दीक़ अकबर यूं उठ गए, वरना और कोई उठ नहीं सकता था। बड़े से बड़े पहलवान भी उठ नहीं पाएंगे, क्योंकि जो रूहानी ताकत, रूहानी वज़न, नबूवत का जो बार है, जो अज़मत है, वो कोई नहीं उठा सकता, कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर एक उंगली से भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी को मार दें तो वो उसको बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। एक खराश आ जाए वो भी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। तो कोई अल्लाह के नबी की ज़ात को अपने कंधे पर कैसे उठा सकता है? ये फजीलत, ये अज़मत, ये बुज़ुर्गी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को इनायत फरमाई थी। तो वो ज़ात जिसका तज़किरा करना नहायत ज़रूरी है, और आप सभी हज़रात जानते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा ऐलान फरमाया, मालो ज़र की ज़रूरत थी। सहाबा किराम मालो ज़र लेकर अल्लाह के नबी के हुजूर में तशरीफ़ लाए। तो उस ज़माने में हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास भी माल ज़्यादा था। सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मुकाबले में ज़्यादा था। उनके दिल में ये आरज़ू, ये तमन्ना, ये उमंग पैदा हुई कि आज मैं सिद्दीक़ अकबर से बढ़ जाऊंगा, क्योंकि हमारे पास माल वाफिर मिक़दार में मौजूद है। सिद्दीक़ सिद्दीक़ थे, उमर उमर थे। सिद्दीक़ की सदाकत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने माल का वो हिस्सा दरबार नबूवत में पेश फरमाते हैं, और हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी अपना माल व ज़र अल्लाह के नबी के हुजूर में पेश फरमाते हैं। सैयदना सिद्दीक़ अकबर से भी सवाल किया गया, उमर इब्न ख़त्ताब से भी सवाल किया गया। अल्लाह के नबी ने उमर इब्न ख़त्ताब से पूछा कि उमर क्या लाए, कितना लाए? तो उमर इब्न ख़त्ताब ने फरमाया कि आधा माल जितना भी हमारे घर में असासा था, उन तमाम का आधा हिस्सा आपकी खिदमत में पेश फरमा दिया, और आधा अपने घर वालों के लिए रख दिया। दाएं बाएं दोनों सहाबी वज़ीर की हैसियत से खड़े हैं। अल्लाह के नबी ने हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा कि सिद्दीक़ तुम क्या लाए? तो सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी जितना था सब ले आए। कहा घर पर? कहा घर पर बस अल्लाह और उसके रसूल का नाम छोड़ आया हूँ, और कोई चीज़ नहीं, सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल का नाम। के सिर्फ ज़ात अक़दस के जो मोहब्बतें और अज़मतें थीं, जो ताल्लुक़ात थे, बस वही चीज़ छोड़कर आपके हुजूर में आया हूँ। रिवायत के अंदर लिखा अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह अलैह ने तारीख़ुल खुलफ़ा में कि जिस लिबास में, जिस वज़ाक़ता के साथ हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दरबार नबूवत में तशरीफ़ लाए थे कि बटन भी नहीं कि कुर्ते में बटन लगा दी जाए, तो कांटे लगा कर लाए थे। हज़रत जिब्रील आए
और फरमाया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ने आपको सलाम फरमाया है, और सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को भी सलाम फरमाया है। और अल्लाह ने पूछा है कि सिद्दीक़ अकबर खुश हैं? कहा जिब्रील ऐसा लिबास पहन के आप आए हैं जो हमारे सिद्दीक़ अकबर पहने हुए हैं, वही लिबास आप भी पहने हैं। कहा अल्लाह के नबी हम क्या, आसमान के तमाम फरिश्ते भी आज इसी लिबास में मौजूद हैं, जिस लिबास में आपके महबूब मौजूद हैं। अल्लाह ने हुक्म फरमाया है कि हमारे नबी के हुजूर में जैसे उनका महबूब मौजूद है, वही लिबास तमाम फरिश्ते भी मलबूस कर लें। यही लिबास में वहाँ भी हम लोग मौजूद हैं। तो अल्लाह को उनका लिबास इतना पसंद आया, अल्लाह को उनकी कुर्बानियाँ इतनी पसंद आई कि तमाम फरिश्तों को हुक्म कर दिया गया कि उसी लिबास के अंदर रहें जिस लिबास के अंदर सिद्दीक़ अकबर मौजूद है। तो ये फजीलत थी हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की। हमारे लिए जायज़ नहीं है कि हम अपने माल का सारा हिस्सा दीन की राह में खर्च कर दें, गुनाह होगा। हमारा ईमान वैसा नहीं, हमारा यकीन वैसा नहीं। इसलिए सहाबा की वो बातें जिससे हमारा ईमान जो है ख़तरे में पड़ जाए और हम मुश्किलात में पैदा हो जाए, हम मुश्किलात में घिर जाएं, तो ऐसा अमल करना उम्मत के लिए जायज़ नहीं। ये सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लिए जायज़ था कि दरबार नबूवत में सब कुछ पेश फरमा देते थे, क्योंकि उनका ईमान बहुत आला था, यकीन बहुत आला था कि हम उसका मुकाबला नहीं कर सकते, बल्कि पूरी दुनिया के इंसान नहीं कर सकते। सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के फ़ज़ाइल में ये शुमार किया जाता है। इसी तरीक़े से हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के अंदर जो नर्म दिली थी कि ज़माने जाहिलियत में भी, इस्लाम से पहले भी उनके पास सारे लोगों की अमानतें रखी जाती थी। जिसकी ज़िम्मेदारी ले लेते थे वो आदमी बिल्कुल मुतमईन हो जाता था कि इसकी ज़िम्मेदारी सिद्दीक़ अकबर ने अपने ज़िम्मा ली है, इसलिए हमें कोई ख़दशा, कोई डर नहीं है। यही वो सहाबी हैं, चंद सहाबा का नाम ऐसा मिलता है कि जिन्होंने ज़माने जाहिलियत में कभी भी शराब नोशी नहीं की, ज़माने जाहिलियत में कभी भी बुत परस्ती नहीं की, अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत की, बुतों के आगे कभी भी नहीं झुके, न उसको अपना माबूद न अपना खुदा तस्लीम फरमाया। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ात उनमें सबसे नुमायाँ थी। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जब ईमान लाए तो उस ज़माने में 40,000 जो दीनार उनके पास मौजूद थे, सब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए आपने कुर्बान फरमाया। बहुत बड़ा जिगर था, बहुत बड़ा दिल था, जो अल्लाह के नबी के ऊपर बिल्कुल फ़िदा होना चाहते थे। और गारे सौर ही का वाक़या देख लीजिए, अल्लाह ने कुरान के अंदर भी बयान फरमाया और हदीस के अंदर तफसील भी उसकी मौजूद है कि जब हिजरत का हुक्म कर दिया गया, और नबी बग़ैर अल्लाह के हुक्म के हिजरत नहीं फरमाते, सहाबा हिजरत कर गए नबी के हुक्म से, लेकिन नबी के लिए अल्लाह का जब हुक्म आएगा तब हिजरत फरमाएंगे। अल्लाह ने हुक्म नाजिल फरमाया तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीधे सिद्दीक़ अकबर के घर तशरीफ़ ले गए और कहा सिद्दीक़ अकबर हिजरत का हुक्म हो गया, लिहाजा हिजरत की तैयारी की जाए। दोनों शख्सियतें, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु साथ में हिजरत फरमाना शुरू कर दिया, तशरीफ़ ले जाने लगे। उनके खुर्दोनोश का इंतज़ाम कौन करेगा? कोई गम, कोई फ़िक्र नहीं। लेकिन उनकी साहबजादी अस्मा बिन्त अबी बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जो बकरियों का दूध और खाना गारे सौर में पहुंचाया करती थी और किसी को बताती नहीं थी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ रूपोश हैं, सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहाँ रूपोश हैं, कोई किसी को इत्तला नहीं। कुफ़ार पूछते थे, मार खा जाती थी
अज़ियतें मिलती थीं, लेकिन आप बताती नहीं थी कि वो कहाँ मौजूद हैं। 3 दिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस गार के अंदर मौजूद हैं, और गार में जो पहाड़ से चढ़ रहे थे तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आधा पंजा रखते हुए और हाथ के बल चढ़ रहे थे, ताकि हमारे पैर के निशानात कुफ़ार मक्का को महसूस न हो। सिद्दीक़ अकबर की तबीयत ने गवारा नहीं फरमाया। सिद्दीक़ अकबर ने फरमाया, अल्लाह के नबी आप हमारे कंधे पर बैठ जाएं और मैं पहाड़ पर लेकर चलता हूँ। सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दोस्त पर कंधे पर अल्लाह के नबी बैठ गए, और सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खरामा पहाड़ पर चढ़ने लगे कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पैर मुबारक के निशानात भी पहाड़ की इन धूल में मौजूद न हो, कोई जान न सके। और जब उस गार के करीब पहुँचे तो सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, अल्लाह के नबी ज़रा गार का मुआयना कर लूँ कि देखें इस गार सही है कि नहीं है, कोई मूज़ी जानवर हो ऐसा कोई चीज़ तो नहीं जिससे हम लोगों को और आपको बिलखुसूस तकलीफ़ पहुंच जाए। तो सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उसके अंदर गए, तमाम सुराख जो थे उन सुराखों को बंद फरमा दिया अपने लिबास से, अपने कपड़ों से। अब वैसी चीज़ नहीं कि एक सुराख बाकी है, उसे कैसे बंद किया जाएगा? बंद करने की कोई चीज़ें भी मौजूद नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आवाज़ दी कि अल्लाह के नबी आप तशरीफ़ लाएँ। आपने अपने अंगूठे, पैर के अंगूठे को उस सुराख से टच कर दिया, इसमें से कोई जानवर, कोई चीज़ न निकल सके जो हमारे आका नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तकलीफ़ का बाइस बन जाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिद्दीक़ अकबर के रान मुबारक पर सर रख कर सो गए। उलमा ने लिखा है कि ऐसा लग रहा था जैसे रहल पर रखा हुआ कुरान। काना खुलुकुल कुरान, कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का अखलाक यह है, जो कुरान के अखलाक थे वही नबी का अखलाक था। तो इसलिए ऐसा लगता था कि सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रान पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना चेहरा अनवर रख कर सो गए, और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का चेहरा सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुलाहिज़ा फरमा रहे। नूरानी इरफानी चेहरा, जैसे कुरान आदमी देखता है वैसे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चेहरे अनवर को देख रहे थे। लेकिन उस सुराख के अंदर जो जानवर था वो सिद्दीक़ अकबर के पाँव में डस रहा था और उनका जो अंगूठे को हटा रहा था। इतना तेज़ डसा कि सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बर्दाश्त न कर सके, इंतहा हो गई कि उसके जहर चढ़ने लगे, जिससे आपकी आँखों से आंसू टपक गए, और वो आंसू अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर पर यूं टपक गए। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम नींद से उठ गए, बेदार हो गए। फरमाया क्या बात है? फरमाया अल्लाह के नबी बहुत बर्दाश्त किया, बेइंतहा बर्दाश्त किया कि आप नींद से बेदार न हो जाए, लेकिन इतनी तकलीफ़ हो गई कि उस तकलीफ़ की बर्दाश्त की वजह से आँखों से आंसू टपक गए। लगता है कि इस सुराख में कोई जानवर है जिसने हमको डस लिया। वो कौन सा जानवर था? वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबी थे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से उन्होंने दुआ की थी, दरख्वास्त की थी कि आप अल्लाह से दुआ फरमा दें कि मैं नबी आखिरुज़्ज़मा का दीदार करना चाहता हूँ। जो आपने बशारत दी है वो नबी कैसे होंगे, अखलाक कैसा होगा, शक्ल सूरत कैसी होगी, जो तमाम दुनिया में यकता बेमिसाल होंगे, मैं उन्हें देखना चाहता हूँ। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह से दुआ फरमाई, तो अल्लाह ने फरमाया कि इस हालत में नहीं देख पाएंगे, हम उन्हें दूसरी मखलूक में मुबद्दल कर देंगे, तब वो देख सकते हैं। फरमाया ईसा अलैहिस्सलाम ने, क्या ये मंजूर करते हो? कहा अल्लाह के नबी आप जैसा फरमाए। ठीक,
अल्लाह ताला से फरमाया कि अल्लाह ताला वो राज़ी है, तो अल्लाह ने उनको सांप की शक्लों में मुबद्दल फरमा दिया, कहा इसी सुराख में रहो। और यही मस्कन होगा जब हमारे महबूब और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 दिन इस गार में तशरीफ़ लाएंगे। उस वक्त तुम नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को खूब अच्छी तरीके से देख लेना, इसी गार में रहेंगे। तो वही डसते थे कि अपना जो अंगूठा यहाँ से हटाओ, मैं नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इस सुराख से देखना चाहता। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के उन सहाबी ने भरपूर निगाहों से देखा कि नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी कैसी है और उनके साथ रहने वाला यार गार कौन है। इसलिए सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की आँखों से जो आंसू टपके, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लुआब तहन उस जगह पर लगाया, सारे ज़हर ख़त्म हो गए, बिल्कुल बहाल हो गए। ये मौजज़ा है जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि टूटी हुई हड्डियों पर लगा देते थे, हड्डियाँ जुड़ जाती थी फ़ौरन। आदमी जला हो लगा दिया, फ़ौरन शिफायाब। आम इंसानों के अंदर ये बात नहीं होगी। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोजज़ात में है। या आपके लुआब दहन में ये बरकत थी और अल्लाह ने वो तासीर रखी थी कि जिसके बदन में लग गया वो शिफायाब हो गया। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का बदन जिसके बदन से टच हो गया जहन्नम से आज़ाद हो गया। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपना दस्ते शफ़क़त जिसके ऊपर रख दिया, जहन्नम की आग उसको छू नहीं सकती। है कोई ऐसा इंसान दुनिया का कि जिसको कोई छू दे, टच कर दे और जहन्नम की आग उसे माफ़ कर दे? ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ये ख़ुसूसियत थी, अल्लाह ने उनको ये बख्शा था कि नबी आपकी ये ख़ुसूसियत होगी तो उसे कोई छू नहीं पाएगा। तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वफ़ात 12 रबीउस्सानी और एक रिवायत में 17 रबीउस्सानी को आप इस दुनिया से रुखसत हो गए। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसी रोज़े अक़दस में आज भी मौजूद है और क़यामत तक मौजूद रहेंगे। और क़यामत में सबसे पहले जब सूर फूंका जाएगा तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहले क़ब्र अतहर से उठेंगे, उनके बाद सिद्दीक़ सिद्दीक़ अकबर उठेंगे, उनके बाद हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब उठेंगे, उसके बाद तब जो दूसरे लोग सहाबा उठेंगे, बुज़ुर्गान दीन उठेंगे, किराम इंसान उठेंगे। तो ये जैसे दुनिया में वज़ीर थे वैसी आखिरत में भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की के वज़ीर की हैसियत से होंगे। तो अल्लाह ने वो मकाम व मर्तबा अता फ़रमाया कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ दुनिया में जैसे मौजूद थे, कब्र के अंदर भी मौजूद हैं और आखिरत में भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। अल्लाह हम सब को हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सीरत तय्यबा के बाज़ हिस्सों पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।